नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत की, यानी कि संसद की, जहां आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वो हमारी समस्याएं, हमारे सरोकार, हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां, हमारे मुद्दों पर चर्चा कर सकें और देश की दशा और दिशा तय कर सकें जिसमें आम आदमी का फायदा हो। तो यह चर्चा क्यों? 31 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश को जानकारी दी कि 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिन के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और तब से ही इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। अब आप जानते ही हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र 2 हिस्सों में वो बंट जाता है, फिर मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये यकायक मॉनसून सत्र के बाद और शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र की नौबत क्यों आ गई? सरकार ने एजेंडा नहीं बताया है कि किस बाबत यह संसद को बुलाया जा रहा है। और इसमें खास बात यह, पुरानी संसद से चर्चा शुरू होते होते नई संसद में भी बैठक होने वाली है इन 5 दिनों में। ट्वीट तो कर दिया गया, एक परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि विशेष सत्र पहले भी बुलाए गए हैं, 3 बार बुलाए गए हैं। इन्हें बुलाने से पहले कैबिनेट की एक बैठक होती है, लेकिन कोई बैठक भी नहीं हुई। पर लोगों के अंदर एक कौतूहल मचा और अंदाजा लगाया जाने लगा कि भाई किस लिए बुला लिया। इसमें सबसे पहले नंबर आया एक देश एक चुनाव का। अब एक देश एक चुनाव की चर्चा देश में बहुत पहले से हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 1983 से। पर यकायक लोकसभा चुनाव से ठीक 7 महीने पहले ये एक देश एक चुनाव का आइडिया फिर से फ्लोट क्यों किया गया? और ये फ्लोट उस वक्त किया गया जब इंडिया महागठबंधन की बैठक चल रही थी मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसके बाद कमेटी का गठन कर दिया गया, अध्यक्ष की घोषणा की गई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बना दिए गए, फिर 7 सदस्य और जोड़ दिए गए। उनमें से कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया। तो क्या इस विशेष सत्र में एक देश एक कानून को अमली जामा पहनाया जा सकता है? दूर की कौड़ी लगता है, पर चर्चा जोरों पर हो रही है। फिर एक बड़ा ही व्यवहारिक सा प्रस्ताव भी सामने आया कि महिला आरक्षण बिल अटका पड़ा है 11 साल से, क्या उसे कानून बना देगी सरकार? और आधी आबादी में जहां ट्रैक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसे और मुकम्मल और पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी क्या? और जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा वो दिन बहुत दूर नहीं जब देश में संसद और विधानसभा में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। पर यह बहुत सालों से कहा जा रहा है। फिर विवाद छिड़ा कल ही। राष्ट्रपति ने जो न्योता दिया, G20 सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्राध्यक्षों को जो न्योता दिया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो क्या इंडिया नाम को दूर कर अब सिर्फ भारत के नाम से देश को जाना जाएगा? इस बात को लेकर 48 घंटों से चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया कि नाम बदलने की क्या जरूरत है, और इसके लिए यह सत्र बुलाया भी नहीं जा रहा। और नाम तो दोनों हैं, इंडिया भी है, भारत भी है। भारत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पर अगर सिर्फ भारत इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया को आप किनारे लगा देंगे, तो क्या ये एक बड़ा चतुराई से संविधान को सर्कमवेंट करने की कोशिश भी की जा रही है? क्योंकि हमारी उद्देशिका में साफ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया,
और जो अनुच्छेद 1 है जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग लाइन ही है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये विपक्ष जो कह रहा है हड़बड़ा गए, घबरा गए, बौखला गए, हमने इंडिया नाम ले लिया हमारे गठबंधन ने, तो अब इन्हें इंडिया से दिक्कत होने लगी, गुलामी का प्रतीक भी दिखने लगा। इस पर कल मैंने चर्चा की थी। तो क्या ये मुद्दे हो सकते हैं? और इसी बीच आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा कि भाई इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे क्या। 9 मुद्दों की एक फेहरिस्त उन्होंने भेज दी प्रधानमंत्री मोदी को एक खत के जरिए, जिसमें देश के मौजूदा आर्थिक हालात, बेरोजगारी वो पिछले 6 महीने से 8% के आसपास लहरा रही है, महंगाई दर 7.44% पर आ गई है, 6% की जो लक्ष्मण रेखा है आरबीआई की उसको पार कर चुकी है। कांग्रेस कह रही है ये आम आदमियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसी में न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी जोड़ दिया गया है कि 9 राज्यों ने कहा था कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है इससे किसान का भला नहीं हो सकता। कर्नाटक ने तो यहां तक कह दिया कि एमएसपी देने से दरअसल किसानों को नुकसान होता है। फिर अडानी का मुद्दा है। अब द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स, इसमें कुछ नए खुलासे हुए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप से स्पष्टीकरण आया है कि पुरानी शराब को नई बोतल में परोसा जा रहा है। मणिपुर, जहां 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, हत्या कर दी गई, और 70,000 के करीब लोग विस्थापित हैं। विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाता है तो वो बस नाम मात्र के लिए। वहां हालात सामान्य कैसे होंगे? जो सांप्रदायिक हिंसा, दंगे लगातार भड़क रहे हैं, जिसमें नूह, हरियाणा का नूह एक ताजा उदाहरण है। जो चीनी कब्जा लगातार बढ़ रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने कहा 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन, ये 68% क्षेत्रफल है दिल्ली का, 2020 गलवान के बाद कब्जा कर लिया है। इस पर सरकार कुछ बोलेगी क्या? जातिगत जनगणना पर सरकार का विचार क्या है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पैरा 5 उन्होंने हटा दिया कि भाई राज्य भी करा सकते हैं, ये सिर्फ जनगणना का अधिकार तो केंद्र का है, लेकिन कास्ट सर्वे राज्य करा सकते हैं। राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच जो 36 का आंकड़ा लगातार 36 के बजाय 72 का होता जा रहा है, वो केरल हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली, पंजाब, संघीय ढांचा क्या कमजोर हो रहा है? और जो बेमौसम बरसात और जो बाढ़ आई है, और जो तस्वीरें आपने खास हिमाचल की देखी, रूह कांप जाए। क्या इन पर चर्चा होगी? ये सवाल पूछे हैं सोनिया गांधी ने, लेकिन इसमें भी कुछ सवाल छिपे हुए हैं। जो विपक्षी महागठबंधन की तरफ मुंह बाए खड़े हैं, ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से चिट्ठी क्यों गई? इंडिया की तरफ से चिट्ठी क्यों नहीं गई? क्या सारे महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन के जो घटक हैं, सेम पेज पर नहीं है क्या? अब प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है सोनिया गांधी के इन सवालों पर कि अरे भाई ये तो राष्ट्रपति ने सदन को बुलाया है। अरे वो तो हम भी जानते हैं प्रहलाद जोशी जी, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, पर किसके कहने पर बुलाते हैं? बुलाया तो सरकार ने है ना। ये तो शब्दों की कलाकारी की जा रही है। और जब सदन को बुलाया जाता है, मुद्दे तब तय नहीं होते, शुरू होने से पहले मुद्दे तय किए जाते हैं। प्रहलाद जोशी के सुर में सुर एक और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मिलाया। तो क्या अभी एजेंडा तय नहीं है? और जो ये सवाल उठा रही है कांग्रेस, क्या इनके भी जवाब मिलेंगे? प्रहलाद जोशी कह रहे हैं इन पर भी चर्चा होगी, लेकिन यहां पर एक और पेच है। पेच ये कि इस विशेष सत्र में कोई प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर नहीं है, और ना ही कोई 0 आवर यानी कि शून्य काल है। तो ये सवाल कैसे पूछे जाएंगे? अब यहां पर बड़ा सवाल ये होता है
कि टकराहट होगी क्या, टकराव होगा क्या सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए और विपक्ष यानी कि इंडिया के बीच जो होता आया है। संसद चलेगी, कुछ चर्चा होगी भी क्या, या विपक्ष वॉकआउट करेगा। वो जॉइंट स्ट्रैटेजी एक बनाने की बात कर रहा है, हर रोज बैठक करेंगे जी, किन मुद्दों पर हमने आवाज उठानी है। तो सरकार अपना नैरेटिव गढ़ेगी क्या, एजेंडा तय हो जाएगा क्या 2024 का कि किन मुद्दों को लेकर एनडीए की अगुवाई करने वाली बीजेपी 2024 के चुनाव में जाने वाली है, और विपक्ष के पास उसका कोई पलटवार है, या जो मुद्दे तस्तरी पर सजे हुए हैं उन्हीं को वो और पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करेगी। संसद तो होगा विशेष, पर क्या जारी रहेगा क्लेश, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। उसकी बानगी देखिए, वार पलटवार कैसे हो रही है। ये पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सत्र शुरू होने वाला होता है उसके पहले या तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस पे चर्चा होती है। बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।